चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 7 देखें ना, जिसका नाम है वीडी वाडनारा। वीडी वाडनारा ये पोयम एक लोकगीत है, लोकगीत फोक सॉन्ग कहते हैं ना। पहले इसका मीनिंग समझे कि वीडी वाडनारा मतलब क्या है। तो वीडी किसे कहते हैं? वीडी एक तरह का क्रॉप है, एक एग्रीकल्चरल क्रॉप है। सिंपल कहो तो एक हल्की जाति का अनाज कहलाता है, वो वीडी कहलाती है। और वाडनारा मतलब उस क्रॉप को जो है वो तैयार करने वाले, हार्वेस्ट करने वाले होंगे। जब क्रॉप्स तैयार हो जाए तो उन्हें कैसे कि वो पूरा जो है वो खेत में से वो क्रॉप्स काटते हैं, फिर उसके बड़े बड़े बंच बनाते हैं, नहीं स्क्वायर में जो है वो रख कर उसे डोरी से बांध देते हैं, बरोबर ना। वैसे जो है वो ये पूरे बंच तैयार करने वाला, हार्वेस्टिंग करने वाले पर्सन, उसे जो है वो वाडनारा कहते हैं, वीडी वाडनारा। उन क्रॉप्स को तैयार करने वाले, उन्हें हार्वेस्ट करने वाले। सो यहाँ पर जो है पोयम है ना, ये पोयम एक पति पत्नी के बारे में है। गांव में रहने वाले पति पत्नी जो यही काम करते हैं। वीडी वाडने का मतलब ये क्रॉप्स को जो है वो तैयार करने का, हार्वेस्टिंग करने का काम करते हैं। और यहाँ पर अब पत्नी जो है वो पति से नाराज है। पत्नी पति से नाराज है। भाई इस बात पे नाराज है कि भाई यहाँ पर पति जो है वो कोई भी खेत में काम नहीं कर रहा है। दोनों जो है वो साथ में तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पति कम काम कर रहा है और पत्नी को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि काम करने के बाद पति जो है वो घर पर आकर खाना खा के आराम से बैठ जाता है, और पत्नी को खेत में काम करने के बाद जो है वो घर का काम भी करना पड़ता है। सही बात है ना। यहाँ तक कि जब कोई जो है वो सपोर्ट की बात आती है, तो कुछ भी तकलीफ हो तो पत्नी जो है वो पति को सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन जब पत्नी को तकलीफ होती है तो पति सपोर्ट नहीं दे पाता। तो इसी वजह से पत्नी जो है वो नाराज है, और वो अपने पति को जो है वो कह रही है कि भाई अब मैं ये वीडी वाड़ने, मतलब खेतों में अब ये काम करने मैं जाऊंगी नहीं। पत्नी कह रही है कि अब मुझे जो है वो नहीं जाना है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए कह रही है कि अगर वो खुद काम करना बंद कर देगी तो शायद जो है वो उसके पति के ऊपर जिम्मेदारी आए और वो फिर जो है वो खुद ज़्यादा काम करने बैठे। ऐसे तो भाई पत्नी का सपोर्ट मिल रहा है ना, तो पति जो है वो लेजी हो रहा है, उसे जो है वो फिर आराम मिल रहा है कि नहीं अब तो पत्नी काम कर रही है ना, तो मैं थोड़ा कम काम कर लूँ। लेकिन उसके बाद में तो पत्नी को तो दोनों जगह संभालनी पड़ती है ना, घर भी और वहाँ पर काम भी। तो इसलिए पत्नी नाराज है, और यही बातें जो है वो इस पोयम के थ्रू समझाई हुई है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, हम रीड करते हैं और समझते हैं, इसे ध्यान से समझना। कि जैसे कहते हैं कि सावरे सोनानु मारू दातरडू रे लोल, हीरनो बंधियो हाथ मुंजा वालमजी लोल। ये जो आखिरी में लोल लिखा हुआ होता है ना, ये पोएटिक वे में लोकगीत में अक्सर जो है वो ये वर्ड्स लिखे हुए थे। इनका कोई मीनिंग नहीं होता। पोयम में जब जो है वो गाया जाता है, सुर के साथ जब गाया जाता है, तब ये वर्ड्स जो है वो खाली यूज होते हैं भाई पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, पत्नी कहती है कि सावरे सोनानु मारू दातरडू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कह रही है कि हर पत्नी की इच्छा होती है कि जब उसकी शादी हो ना, तो उसके पति जो है वो उसे कुछ सोने चांदी के गहने उसके हाथ में होने चाहिए, भाई ऐसी चीज़ें उसे दे, तो उसके हाथ में तो सोने चांदी के गहने होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये पति ने पत्नी को क्या दिया, तो हाथ में खाली दातरडू दे दिया। दातरडू मतलब वो जो एक हाफ सर्कल जैसा जो है वो चाकू जैसा आता है, जिससे हार्वेस्टिंग की जाती, बरोबर ना, उसे जो है वो दातरडू कहते हैं। तो यहाँ पत्नी नाराज है कि भाई मुझे जो है वो सोने चांदी के गहने मिलने चाहिए और मुझे हाथ में दे दिया दातरडू। कहते मतलब आराम की जगह मुझे जो है वो काम पे लगा दिया। फिर कहते सावरे सोनानु मारू दातरडू। और पत्नी इसमें भी जो है वो इनडायरेक्टली खुश है कि कोई बात नहीं, भले भाई मेरे हाथ में दातरडू आया, मैंने ऐसे ही जो है वो सोने की चीज समझ ली है, यही मेरे लिए जो है वो गोल्ड की तरह है। फिर कहते हैं कि हीर नो बंदियो हाथ मुंजा वालम जी लोन। मुंजा वालम जी मतलब अपने पति को कह रही है, हीर नो बंदियो हाथ। अब यहाँ पर हीर, उसके भी जो है वो दो मीनिंग है। एक हीर मतलब हीरे कहते हैं, हीरे मोती जैसी चीज है। और एक हीर मतलब एक रेशम की डोरी जैसा आता है, एक डोरी जैसा आता है उसे हीर। भाई यहाँ रेशम की वो डोरी होती है कि जिससे जब ये वीडी वाटने का, जब क्रॉप्स हार्वेस्टिंग की जाती है, जब पूरा घास जैसा ये पूरा काटा जाता है और उसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल बंच बनाया जाता है और उसे डोरी से बांध देते हैं, तो वो जो बंच बनाने के लिए डोरी जैसे यूज करते हैं ना, वो हीर है। वैसी एक रेशम की डोरी है। तो इनमें कंपेयर ऐसे कर रहे हैं, पत्नी कह रही है कि भाई मेरे हाथ में हीरे मोती होने चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में ये हीर थमा दिया है। मतलब कि ये डोरी जो है वो मेरे हाथ में समा दी, भाई इसकी जगह पर तो हीरे मोती होने चाहिए थे। भाई वो तो आराम दिया नहीं मुझे, और उसके बदले में मुझे काम पे लगा दिया। तो इसलिए नाराज होकर अब कह रही हैं कि हवे नहीं जाऊं वीडी वाडवा रे लोल, हवे नहीं जाऊं वीडी वाडवा, कि अब मैं ये काम करने जाऊंगी नहीं।
कहते भाई मुझे सोने चांदी हीरे मोती जैसी चीजें आराम मिलना चाहिए था और मुझे जो है वो तुमने काम पे लगा दिया है। यहाँ आगे कहते हैं कि परण्य वाढ़्या छे 5 पुड़कारे लोल, मेरे वाढ़्या छे 10-20 मुंजा वालमजी लो। वो अपने पति को कह रही है कि भाई कंपैरिजन कर रही है कि देखो भाई पति जो है वो जब खेत में जा रहा है तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, उल्टा वहां पर भी मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो कह रही है परण्य वाढ़्या छे, परण्य मतलब पति ने, वाढ़्या मतलब वो हार्वेस्ट किए हैं। परण्य वाढ़्या छे 5 पुड़कारे लोल, 5 पुड़का, पुड़का मतलब वो बंच ना, मैंने बताया वो घास को काट कर उसे एक रेक्टेंगल बंच बना देते हैं। तो परण्य वाढ़्या छे 5 पुड़कारे लोल, भाई उन्होंने तो 5 ही बंच तैयार किए हैं, मेरे वाढ़्या छे 10-20। और पत्नी कह रहे हैं भाई मैंने जो 10-20 बंच तैयार किए। कैसी कंपैरिजन है, मतलब भाई पति वहां कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वहां पर भी जो है वो मुझे काम करना पड़ता है। यहाँ आगे कहते हैं कि परण्यानो भारो में चढ़ावियो रे लोल अने हूँ रे ऊभी वनवाट मुझा वालमजी लोल। फिर कह रहे हैं कि जब जो है वो ये सपोर्ट की बात आई, सपोर्ट कौन सा है कि चलो वो बंच तैयार हो गया ना, तो बंच जो है वो फिर सिर पे रखकर और अपने घर पर लेकर जाते हैं। जो है वीडी वाटने का काम हो जाए, ये पूरे क्रॉप्स तैयार हो जाए, हार्वेस्ट करके बंच तैयार किया, तो वो सिर पे रखते हैं और सिर पे रखकर जो है वो अपने घर लेकर जाते हैं, या जहाँ रखना हो वहाँ लेकर जाते हैं। तो पत्नी कह रही है कि जब पति को जो है वो हेल्प की जरूरत थी ना, तो उसके सिर पर तो भाई मैंने रख कर दिए, मैंने रख कर दिए उसको बंच के भाई वो जो है वो लेकर जाए, लेकिन जब मुझे जरूर पड़ी तो पति ने जो है वो पीठ घुमा ली, वो तो चला गया, उसने मेरी हेल्प की नहीं। भाई मेरे सिर पर अब कौन रख के दे, भाई इतना भारी बंच मैं कैसे उठाऊं, मेरे सिर पे कौन रख के दे, बरोबर ना। ये पत्नी कह रहे हैं ना भाई मैंने उसे हेल्प की, भाई उसके हेल्प की बात आई तो वो पीठ घुमा के चला गया। वो कह रहे हैं ना कि परण्या ने भारो में चढ़ावी और लोल, परण्या मतलब पति को भारो, वो वजन में चढ़ावी और लोल, भाई मैंने उसके सिर पे रख के दिया। ने हूरे उभी वनवाट, हूरे उभी वनवाट मतलब जब मेरी बारी आई तो मैं तो यहीं खड़ी हूँ, वो तो चला गया पीठ घुमाकर, है ना भाई, मुझे सिर पे कौन रख के दे। और आगे कहते हैं उसमें कि वाटे निकड़ियो वट मार्गु रे लोल, भाई मुने भरडी चढ़ाओ मुझा वालम जी लोल। और ये पत्नी कह रही है कि भाई पति ने तो मुझे हेल्प की नहीं, तो भाई मुझे रास्ते चलते हुए कोई अनजान इंसान से जो है वो हेल्प मांगनी पड़ी, उस अनजान इंसान को भाई कहकर बुलाना पड़ा और उससे हेल्प मांगनी पड़ी मुझे। वो कहते हैं ना वाटे निकड़ियो वटे मार्गु रे लोल, वाटे मतलब रास्ते में निकला, एक वटे मार्गु एक मुसाफर वहां से निकला, भाई मुने भुरडी भारडी चलाओ, कि भाई अब मेरे सिर पर जो है वो ये रख कर दो, भाई ऐसा उसने अनजाने से जो है वो हेल्प मांगी। कहते भाई पति था उसने तो हेल्प दी नहीं, भाई मुझे अनजाने से जो है वो हेल्प मांगनी पड़ी। फिर आगे क्या कहते हैं कि परण यानी आवी पाली जारडी रे लोल, मारे आवेल माणू घऊ। फिर क्या कहते हैं पता है, जब ये क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाए ना तो उसके बाद उसका मेजर किया जाता है, कितने वजन है अनाज का जो है वो कितना वजन आया वो। तो यहाँ पर वजन के 2 यूनिट दिए हुए हैं, कि जिसमें एक छोटा यूनिट और एक बड़ा यूनिट दिया हुआ है। परण्या ने आवी पाली जारडी रे लोल, परण्या पति के लिए पाली, पाली एक तरह का यूनिट है, छोटा यूनिट कहलाता है वजन का। इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब है कि भाई पति ने जितने क्रॉप्स तैयार किए ना खुद, उसका वजन किया तो उसका वजन तो बहुत कम आया। मारे आवेल माणू घऊ, मारे आवेल माणू, माणू मतलब कि भाई जो है वो एक बड़ा यूनिट कहते हैं, वजन का एक बड़ा यूनिट कहा जाता है। कि भाई मैंने जब वजन किया तो भाई मेरा वजन ज्यादा आया, इनडायरेक्टली कि भाई मैंने जो है वो ज्यादा काम किया है ना। तो वो वजन के हिसाब से भी कंपैरिजन है कि भाई पति ने जो है वो बहुत कम काम किया और उसके बदले में मैंने जो है वो इतना ज्यादा काम किया है। और आखिरी में कहते हैं कि परण्य भर्યું છે એનું પેટડું રે લોલ, મેં રે જમાડ્યો મારો વીર મુંજા વાલમજી લો। क्या कहते हैं कि परण्य भर्યું છે એનું પેટડું રે લોલ, परण्य मतलब भाई पति ने तो भाई खेत में जो है वो काम काके घर घर पर आकर जो है एनु पेटड़ू मतलब पेट भर के वो तो आराम से बैठ गया। इसका मतलब कि भाई खेत में काम किया, घर पर आकर जो है वो तो खाना खा के आराम से बैठ गया, और भाई मुझे तो घर का काम भी करना पड़ा ना। सही बात है ना, वो पत्नी कह रही है ना कि भाई पति तो भाई आराम से घर पर आकर खाना खा के बैठ गया, भाई उसे और कौन सा काम, लेकिन मुझे तो घर का काम भी तो करना है ना, मुझे भी तो घर संभालना है, और घर ही नहीं मुझे तो बाहर के लोगों को भी संभालना है। वो कहता है ना मेरे जमाड़ो मारो वीर, भाई मैंने तो खेत में आकर खुद खाना भी नहीं खाया, मैंने पहले अपने वीर अपने भाई को खाना खिलाया, वो भाई जिसने मेरी हेल्प की थी। पत्नी कह रहे हैं ना भाई जिसने मुझे रास्ते पर हेल्प की, सिर पर सामान रख कर दिया, मैंने पहले उसे भाई मानकर उसे पहले खाना खिलाया, फिर जो है वो मैंने खुद खाया। और सामने पति, वो पति जो है वो खुद अकेला खाना खाकर बैठ गया।
तो ये कैसी कंपैरिजन है कि जहाँ पर जो है वो पत्नी कह रही है ना कि भाई पति जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा काम कर आराम से जो है वो बैठ जाता है, और यहाँ यहाँ जो है वो घर कामकाज सब जो है वो मुझे संभालना पड़ता है। तो इससे अच्छा भाई ये अब मैं क्यों संभालूं। पत्नी यही कह रहे हैं ना, हवे नहीं जाऊं वीडी वाडवारे लो, कि अब मैं यहाँ पर काम करने नहीं जाऊंगी। भाई खेत का काम तुम संभालो, अगर घर ही संभालना है तो मैं घर संभालूंगी, बाहर का काम तुम संभालो। बराबर। तो देखो भले लोकगीत है, वीडी वाडनारा वो एक एग्जाम्पल है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी सोसाइटी में भी वैसा ही होता है ना। अक्सर हमारे आसपास भी, अक्सर हमारे घरों में भी अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर जो जो जेंट्स हैं, जो मेन पर्सन हैं, भाई वो अक्सर जो है वो थोड़ा बाहर से काम करके आते हैं तो ऐसा लगता है बहुत काम किया, घर पर आकर आराम। और कितनी बार फीमेल्स को उन्हें घर का काम, बाहर का काम, सब चीज़ें जो है वो संभालनी पड़ती है। जो है वो रिश्तेदारों को, जो है वो फैमिलीज़ को, सब चीज़ें संभालनी पड़ती है उन्हें। सही बात है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन दी गई है इनमें। ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने गुजराती की ये पोयम देखी वीडी वाडनारा, अब वैसे ही गुजराती के जो दूसरे चैप्टर्स आगे के पॉइंट्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।